वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और इफ या फिर देन, इफ एंड ओनली इफ या नॉट आर यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट two or more simple sentences. These connecting words are called logical connectives. दो सिंपल सेंटेंसेस में अगर हम कोई वर्ड यूज़ करके एंड और नॉट इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं तो इसको हम लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है एंड। इसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है यूबी वाला जो वी होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर उस वी को उल्टा कर दिया जाए तो वो हमारा कंजंक्शन का सिंबल बन जाता है। कंजंक्शन क्या होता है? इफ पी एंड क्यू आर एनी टू स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड, then the resulting compound statement P and Q is called conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form P और ये इसका सिंबल होता है and Q। तो कंजंक्शन क्या होता है? अगर P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं और उनको अगर एंड के थ्रू जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है, तो एंड जो है यहाँ पर एंड या फिर कंजंक्शन, ये हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है ये मैंने आपको बताया। अब क्या हो, इसकी जो ट्रुथ टेबल जो होती है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पी एक स्टेटमेंट है, टुडे इज़ अ प्लीजेंट डे, एंड क्यू दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। आज प्लीजेंट डे है और मैं शॉपिंग जाना चाहती हूँ। तो ये दोनों क्या है, इन्हें एंड के थ्रू जोड़ा जाता है कि क्या, टुडे इज़ अ प्लीजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। सॉरी। तो क्या है, आज प्लीजेंट डे है और मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ। ओके, तो इसके लिए जब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो एक कंडीशन होती है, द कंजंक्शन ऑफ अबव टू स्टेटमेंट्स पी कंजंक्शन क्यू इज दैट टुडे इज अ प्लीजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। तो इसकी जो कंडीशन होती है, कंजंक्शन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। एक कंजंक्शन ट्रू तभी होता है जब पी एंड क्यू दोनों ही वैल्यू ट्रू होती हैं। यानी कि आज प्लीजेंट डे भी है और मैं शॉपिंग भी जाना चाहती हूँ, दोनों ही ट्रू है, तो इसका कंजंक्शन जो निकल के आएगा वो भी ट्रू ही होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल दिख रही है। जब पी एंड क्यू दोनों ट्रू होते हैं तभी कंजंक्शन ट्रू आता है, अदरवाइज सभी कंडीशंस में आपको यहाँ पर फॉल्स दिख रहा होगा। जब जब p की वैल्यू अगर फॉल्स है और q की वैल्यू भी फॉल्स, सॉरी, p की वैल्यू ट्रू है, q की वैल्यू फॉल्स है, तो p कंजंक्शन q की वैल्यू भी फॉल्स आएगी। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी कंजंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं और के बारे में। और क्या है? ये डिसजंक्शन है, ये जस्ट कंजंक्शन के ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, अगर p एंड q दो स्टेटमेंट्स हैं कनेक्टेड बाय द वर्ड और, then the resulting compound statement P or Q is called disjunction of P and Q, which is written in a symbolic form P conjunction Q। अगर हम एग्जाम्पल लें, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट एक स्टेटमेंट है, राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम। सेकंड है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम और के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो और जो होता है, इसकी एक कंडीशन होती है, ये फॉल्स तभी होता है जब p एंड q दोनों ही वैल्यू इसकी फॉल्स हो जाती हैं, तभी इसका p कंजंक्शन, सॉरी, p डिसजंक्शन q फॉल्स आता है। अदरवाइज सभी कंडीशंस में आपको ट्रू दिख रहा होगा। अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है। अगर p ट्रू है और q फॉल्स है तो p डिसजंक्शन q ट्रू ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं तभी डिसजंक्शन फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट। इसको शो करते हैं नेगेशन के थ्रू। इसका ये सिंबल होता है और इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें नॉट लगा दिया तो वो हमारा नेगेशन हो जाएगा। नेगेशन ऑफ एनी सिंपल स्टेटमेंट पी कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाई राइटिंग इट इज़ नॉट ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और उसमें अगर नॉट लगा दिया, इट इज़ नॉट ट्रू, तो वो हमारा नेगेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पी एक स्टेटमेंट है, मैंगो इज़ अ फ्रूट। अगर इसका हमें नेगेशन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? मैंगो इज़ नॉट अ फ्रूट। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है
उसमें दो ही वैल्यू लेते हैं हम। अगर p ट्रू है तो नेगेशन ऑफ p जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, अगर p फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ p जो है वो ट्रू हो जाएगा। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स नेगेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, या फिर इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ये कंडीशनल होता है, यानी कि ये p एंड q दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इफ एंड p एंड q आर एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट p, इफ p देन q, अगर p है तो q आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंडीशनल होता है। मीनिंग स्टेटमेंट p implies स्टेटमेंट q और स्टेटमेंट q is implied by स्टेटमेंट p is called a conditional and it is denoted by arrow। इसको एक एरो के थ्रू डिनोट करते हैं। अगर हमें लिखना है p implication q तो हम बीच में एक एरो लगा देते हैं, p एरो q, तो ये हमारा कंडीशनल हो गया। here p is called the हाइपोथेसिस एंड क्यू इज कॉल्ड द कॉन्क्लूजन। पी क्या है, यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस होता है, अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बनाया, और क्यू जो है हमारा कॉन्क्लूजन है। अगर मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया और वो अगर मेरा ट्रू हो गया तो कॉन्क्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा पी इम्प्लीकेशन क्यू ट्रू होगा। और अगर हम बाई चांस, अगर अब हम एक ट्रुथ टेबल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, पी एक स्टेटमेंट दिया हुआ, आई ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं मतलब ट्रेन से ट्रेवल करूँगी तो क्या होगा, माई जर्नी विल बी चीपर। अगर मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँगी तो मेरी जर्नी है जो वो चीपर हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि अगर मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँगी तब ऐसा होगा। तो अगर मैं, मेरा हाइपोथेसिस सही हुआ तो मेरा कंक्लूजन भी सही होना चाहिए। अगर क्या हुआ, अगर मेरा कंक्लूजन गलत हो गया तो क्या होगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू हमारा फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज सभी कंडीशंस में ये ट्रू होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ की है। हियर द कंडीशनल स्टेटमेंट पी पी इम्प्लीकेशन क्यू, यहाँ पर इम्प्लीकेशन का साइन आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा नहीं है, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू, इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर, है ना। तो ये इफ और देन से इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है, तो इफ एंड देन जिस भी उसमें होता है तो वो हमारा हो जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि इम्प्लीकेशन। अभी इसके ट्रुथ टेबल में आपको दिखेगा, अगर p कोई स्टेटमेंट है और p की वैल्यू फॉल्स है और q की वैल्यू ट्रू है, तो हमारा तब भी हमारा इम्प्लीकेशन क्या है, वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा कंक्लूजन ट्रू है तो ये ट्रू होगा। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया और उसका कंक्लूजन गलत हो गया तभी आपका p इम्प्लीकेशन q गलत होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, है ना, तो इसे हम बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर p एंड q दो स्टेटमेंट्स हैं, देन इफ p इफ एंड ओनली इफ q, है ना, तो इसको हम डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल जो होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोनों साइड से एरो, इसको इस तरह से जब हम केमिस्ट्री में जब हम इक्वेशंस को दिखाते हैं, जब भी हम रिएक्शंस करते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, तो इसका सिंबल जो है एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह होता है। जैसे यहाँ और यहाँ पर जो p एंड q दो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल p एक स्टेटमेंट है, प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो गिरेगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे, ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तभी डिमांड जो है वो गिरेगी। हियर द कंडीशनल स्टेटमेंट इज p डबल डबल इम्प्लीकेशन q, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। इसका जब कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा तो क्या बनेगा, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। यदि प्राइस इंक्रीज होगा केवल तब डिमांड जो है वो गिरेगी। अब आई कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ द इम्प्लीकेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू।
ये जस्ट उसके ऑपोजिट ही है। यहाँ पर क्या होता है कंडीशन, अगर ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों ही फॉल्स हो जा सॉरी ये ये तभी ट्रू होता है जब P एंड Q दोनों की ही वैल्यू सेम होती हैं। अगर P एंड Q दोनों ट्रू हैं तभी हमारा P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ये फॉल्स होगा। अब जैसे लास्ट में आपको दिख रहा है, अगर स्टेटमेंट P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो P डबल इम्प्लीकेशन Q भी ट्रू होगा आपका। तो वो समरी क्या थी यहाँ पर, हमने पढ़ा था स्टेटमेंट के बारे में। एक स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट था स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी ट्रू एंड दैट ऑफ अ फॉल्स, तो हम उसको फॉल्स से डिफाइन करते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक ट्रूथ टेबल के बारे में, टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स एंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर्म बाय यूजिंग दिस सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रुथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेंस। ओपन सेंटेंस जो होता है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट था द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट आर यूज टू ज्वाइन और कनेक्ट टू और मोर सिंपल sentences. These connecting words are called logical connectives. A table that shows the relationship between truth values of simple statement and truth values of compound statements formed by using the simple statement is called truth table. और ये कुछ सिंबल्स थे जो हमने पढ़े थे। नेगेशन का सिंबल ये होता है, एंड कंजंक्शन का ये होता है, कंजंक्शन या फिर एंड का, और या फिर डिस्टिंक्शन का ये होता है इम्प्लीकेशन, इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, और डबल इम्प्लीकेशन इसको हम बाई कंडीशनल भी बोलते हैं।